स्वागत है आपका हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल 92 एडू पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी थर्ड ईयर यूनिट 6 का पहला टॉपिक। और इस टॉपिक का जो हमारी यूनिट का नाम है, ये नाम है क्रिस्टल संरचनाएं। मतलब इसमें हम क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे, जो क्रिस्टल क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, मतलब इन चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहला क्रिस्टल संरचनाओं का हमारा टॉपिक है एक्स किरण विवर्तन। और इसमें लाउवे ने अपना समीकरण दिया था, तो एक्स किरण विवर्तन लाउवे समीकरण। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक। अब देखो यूनिट 6 इसे हमने क्यों नाम दिया है, क्योंकि सबसे पहले जो हमने यूनिट 1 2 3 4 5 ये हमने 1 2 3 4 5 पाँच यूनिट कराई हैं। तो ये हैं उनके लिए जिनकी मेजर है। देखो जिनकी मेजर है उनकी मेजर वालों के लिए है 1 से 5, और जिनकी माइनर है, जो केवल माइनर लिए हैं, उनकी भी 1 से 5 तक है। ये मेजर वालों को भी, ये मेजर वालों के लिए मेजर है और माइनर वालों के लिए माइनर है। ठीक है, ये समझ आई बात। अब जो 6 7 8 9 10 ये पढ़ाऊँगा, तो अब ध्यान से सुनो। मेजर वालों के लिए ये मेजर हो गई और मेजर वालों के लिए ये माइनर हो जाएगी। ये जो अभी पढ़ाऊँगा ये मेजर वालों की माइनर है। ठीक है, और माइनर वालों की 6 7 8 9 ये 4 जो यूनिट हैं, ये भी माइनर वालों के में है। मतलब माइनर वालों की टोटल यूनिट हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब पूरी उन्हें 9 यूनिट पढ़ना है अपनी माइनर फिजिक्स कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और मेजर वालों के लिए 1 से 5 ये मेजर हो गई और 6 से 10 ये माइनर हो गई। ऐसे है, इस प्रकार से यूनिट का बंटवारा है। तो यूनिट 6 ये मेजर वालों के लिए माइनर है और माइनर वालों के लिए माइनर है। ठीक है, तो बीएससी थर्ड ईयर माइनर फिजिक्स क्रिस्टल संरचनाएं, पहला टॉपिक है हमारा एक्स किरण विवर्तन का लाउवे समीकरण। तो एक्स किरण विवर्तन, ये जो एक्स किरण विवर्तन है ये पाया जाता है क्रिस्टलों में पाया जाता है एक्स किरण विवर्तन। ठीक है, जैसे दृश्य प्रकाश का विवर्तन जो होता है, डिफ्रैक्शन दृश्य प्रकाश का होता है, ये ग्रेटिंग में होता है। एक ग्रेटिंग एक चीज़ होती है, इस प्रकार से चार फुट की एक चीज़ होती है। तो ग्रेटिंग में होता है किसका, दृश्य प्रकाश किरणों का विवर्तन, और क्रिस्टल में होता है एक्स किरणों का विवर्तन। अर्थात एक्स किरणों के विवर्तन के लिए क्रिस्टल का उपयोग, ध्यान सुनना ये नॉर्मल चीज़ है, एक्स किरणों के विवर्तन के लिए क्रिस्टल का उपयोग विवर्तन ग्रेटिंग की भांति किया जाता है। समझ में आई बात? चलो ठीक है, मतलब विवर्तन एक्स किरणों का विवर्तन ग्रेटिंग ये इसमें क्रिस्टल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ देख लो, ये दो चादरें हैं, शीशे की चादरें हैं, और यहाँ पर एक हल्की स्लेट है जिससे बहुत एक वर्णी प्रकाश किरण पुंज निकलता है यहाँ से। ठीक है, तो प्रकाश से एक वर्णी प्रकाश किरण पुंज प्राप्त करने के लिए एक्स किरणों का यहाँ से ये निकला प्रकाश किरण, और जिंक सल्फाइड का हमने यहाँ पर क्रिस्टल लिया है। तो जिंक सल्फाइड के क्रिस्टल में जैसे ही प्रवेश करती हैं हमारी किरणें, जो एक्स किरणें, जो एक वर्णी प्रकाश किरण एक्स किरण की, तो जिंक सल्फाइड में जैसे ही प्रवेश करती है तो वहाँ से विवर्तित हो जाती है, और विवर्तित होकर सामने एक फोटोग्राफिक प्लेट पर आती है। और यहाँ पर बीच में एक बहुत बड़ा धब्बा दिखाई देता है और साइड में छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं। इन्हें कहते हैं हम लाउवे धब्बे। अब देखो इसका यूज़ क्या है, एक्स किरण विवर्तन का, क्रिस्टलों में एक्स किरण विवर्तन का यूज़ क्या है। तो एक्स किरण विवर्तन के माध्यम से हम क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो होता है, क्रिस्टल की संरचना के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, एक्स किरण विवर्तन के माध्यम से, और क्रिस्टलोग्राफी का भी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी मैंने जो बताया उसे हम पढ़ लेते हैं। तो वैज्ञानिक वॉन लाउवे ने, ये नोट्स हैं जिन्हें भी नोट्स चाहिए उनके लिए। ठीक है, वैज्ञानिक वॉन लाउवे ने सर्वप्रथम अपने साथियों फेडरिक तथा निपिंग के साथ एक्स किरणों के साथ विवर्तन प्रयोग किया। उन्होंने चित्र की तरह एक पतले पुंज को जिंक सल्फाइड क्रिस्टल से गुजार कर, यहाँ पतले पुंज को जिंक सल्फाइड क्रिस्टल से गुजार कर निर्गत पुंज को एक फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त किया। ठीक है, उन्होंने पाया कि फोटोग्राफिक प्लेट के केंद्र पर एक बड़ा धब्बा प्राप्त होता है, जिसके चारों ओर सम्मिलित रूप से अनेक छोटे छोटे धब्बे प्राप्त हुए। ठीक है, इन छोटे छोटे धब्बों की स्थिति क्रिस्टल घुमाने से अथवा क्रिस्टल बदल देने से बदल जाती है। ये जो धब्बा हमें प्राप्त हुआ, यहाँ अगर हम क्रिस्टल बदल दें, देखो जिस प्रकार का हम क्रिस्टल यूज करेंगे उसी प्रकार के हमें धब्बे प्राप्त होंगे। ठीक है, अलग अलग क्रिस्टलों के लिए अलग अलग ये विवर्तन होता है किरणों का। तो क्रिस्टल बदल देने से बदल जाती है। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप को लाउवे प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, यदि प्रतिरूप में धब्बों की संख्या कम है, तो क्रिस्टल की संरचना सरल है, और प्रतिरूप में धब्बों की संख्या अधिक है तो क्रिस्टल की संरचना जटिल है। बस ये नॉर्मल सी चीज़ है। अब लाउवे समीकरण जो है, वैज्ञानिक लाउवे ने अपना कौन सा समीकरण दिया, उसके लिए हम उसका डेरिवेशन पूरा प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस चित्र के बारे में बता दूँ तो ये किरणें आ रही हैं, और यहाँ पर एक यूनिट सेल है जिसमें एक ये है, एक अणु ये है। ठीक है,
एटम। तो यहाँ पर एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल का मैं अभी आगे वीडियो बना दूंगा, ठीक है, उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। छोटी चीज़ है वो, नॉर्मल चीज़ है। देखो यूनिट सेल ये होता है, ये छोटे छोटे यूनिट सेल मिलकर एक बड़ी क्या बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, बड़ा क्रिस्टल बनाते हैं, छोटे छोटे यूनिट सेल, ठीक है, बस ये है, ये समझ लो। तो यूनिट सेल एक क्रिस्टल की छोटी इकाई होती है। तो जब हमारी क्रिस्टल में किरणें प्रवेश करती हैं तो ये एक, हमने माना कि एक यूनिट सेल से आकर टकराई, तो ये किरणें आई और इस प्रकार से विवर्तित होकर ये दो चली गई, ठीक है। ये देखो ये किरणें आई, यहाँ पर टकराई और यहाँ से विवर्तित होकर चली गई, ये दिखाया गया इस चित्र में, ठीक है। अब अगर इसके लिए आपको भाषा लिखना हो तो माना समांतर एक वर्णीय एक्स किरण पुंज, ये समांतर एक वर्णीय एक्स किरण पुंज है, क्रिस्टल से r दूरी पर स्थित दो परमाणुओं O और P पर आपतित होता है। ये दो परमाणु हैं, सॉरी दो परमाणु है, ये एक परमाणु है, एक परमाणु, तो दो परमाणु पर ये एक्स किरण पुंज आपतित होती है, ठीक है, आपतित हुई। जो परमाणु द्वारा विवर्तित होकर भिन्न भिन्न दिशाओं में ये समांतर किरण पुंज निकल जाती है। देखो यहाँ से विवर्तित होकर ये निकल गई, ये मैंने बताया है, ठीक है। हमने ये नाम दे दिया कि माना O और P पर आपतित तरंगाग्र OA है, O और P परमाणु पर आपतित तरंगाग्र OA है, एक ये तरंगाग्र आपतित तरंगाग्र है, और जो विवर्तित तरंगाग्र है इसका नाम PB है, ठीक है। और N0 कैप क्या है, N0 कैप और N कैप आपतित और विवर्तित विवर्तित दिशाओं में एकांक सदिश हैं। ये आपतित दिशा में एकांक सदिश है N0 कैप और विवर्तित दिशा में एकांक सदिश है N कैप, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद और आगे, अब हमें दोनों जो यहाँ पर तरंगाग्र हैं, दोनों तरंगाग्रों के बीच में अगर मार्गांतर निकालें हम, x बिंदु O तथा बिंदु P के विवर्तित x किरणों के बीच में, मतलब ये और OB, मतलब AP और OB के बीच में अगर मार्गांतर हम निकालें, डेल इक्वल टू, तो AP माइनस OB, यहाँ तक ठीक है। हमने AP और OB के बीच में हम मार्गांतर निकाल रहे हैं। अब AP क्या है और OB क्या है, देखो AP क्या है, आर वेक्टर का N0 कैप पर प्रक्षेप मतलब छाया होता है, ठीक है। तो AP इक्वल टू वेक्टर आर वेक्टर का N0 कैप पर प्रक्षेप, ठीक है, और ये होता है आर वेक्टर डॉट N0 कैप, ठीक है, ये छाया होती है आर वेक्टर डॉट N0 कैप। ये सब सदिशों में आप पढ़ चुके हैं, सदिश राशियाँ जो हमने पढ़ी थी सब ये हम पढ़ चुके हैं। और OB क्या है, दूसरा हमारा OB, तो ये है आर वेक्टर का N कैप पर प्रक्षेप, ठीक है, आर वेक्टर डॉट N कैप, ठीक है। AP और OB हमें पता चल गया, तो बस मान रख दो, डेल इक्वल टू आर वेक्टर N0 कैप माइनस आर वेक्टर N कैप, तो आर वेक्टर N0 कैप माइनस N कैप, ये आ गया किसका मान, डेल का मान, आर वेक्टर N0 कैप माइनस N कैप। हाँ तो ठीक है, फ़ोन की थोड़ी बैटरी ख़त्म हो गई थी तो फ्लैश बंद हो गया था, चलो ठीक है। तो N0 कैप और N कैप का ये माइनस होता है आर वेक्टर कैपिटल N वेक्टर, देखो ये होता है N0 कैप माइनस, ये क्या है, N कैप इक्वल टू N वेक्टर, ठीक है, ये माइनस N का ये इतना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। पहले हम थोड़ी सी यहीं पे देख लेते हैं, पथांतर हमें निकालना है। अभी हमने O और बीच में कलांतर, अभी हमने O और बीच में क्या निकाला था, मार्गांतर, पर पथांतर निकाला था, ये होता है पथांतर। अब हमें निकालना है कलांतर, मतलब समयों में अंतर, 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये कलांतर का सूत्र होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर हो गया आर वेक्टर डॉट N वेक्टर, ठीक है, ये पथांतर हो गया। अब इसे मैं नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। हाँ तो ये आया हमारा क्या, पथांतर आया ये, कि इतना नहीं, सॉरी ये कलांतर आया, पथांतर हमने निकाल लिया था डेल इक्वल टू इतना। अब ये आया हमारा कलांतर, कि कलांतर इतना है O और A के बीच में। तो अब ABC जो कि यूनिट सेल में तीन सदस्य होते हैं, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, जो आद्य वेक्टर होते हैं, आद्य वेक्टर हैं, तो संपोषी विवर्तन के लिए, संपोषी विवर्तन के लिए, ठीक है, फाई ए इक्वल टू, एक सेकेंड, फाई की जगह हमने फाई ए लिया है, ठीक है, 2 पाई अपॉन लैम्डा, और यहाँ आर की जगह ए आ जाएगा, तो A वेक्टर N वेक्टर। इसी प्रकार फाई बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, B वेक्टर N वेक्टर, फाई सी इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा,
सी वेक्टर और एन वेक्टर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फाई ए फाई बी और फाई सी के मान। अब इसका मान देखो, ए वेक्टर डॉट एन कैप, इसका मान अभी हम निकालेंगे। इसका मान होता है 2πh, ये 2πk और ये होता है 2πl। और एच के एल क्या होता है, एच के एल पूर्णांक होते हैं, ये इसका मान होता है एच के एल पूर्णांक होते हैं और इसका मान ये होता है। अब यहाँ से अगर हमने ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर का मान निकालना है तो देखो 2π से 2π कैंसिल और लैम्डा उस तरफ पक्षांतर हो जाएगा, तो इसका मान आएगा एच लैम्डा। अभी इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने एच लैम्डा निकाल ली। इसी प्रकार बी वेक्टर एन वेक्टर का मान निकालें तो क्या आएगा, के लैम्डा। और इसी प्रकार अगर हम सी वेक्टर और एन वेक्टर का मान निकालें तो ये आएगा एल लैम्डा। ठीक है, अभी हमें इन तीनों की आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी हमने निकाल के पहले से रख लिया है। अब इसके बाद जो हमारा कैपिटल एन था, क्या था ये कैपिटल एन वेक्टर क्या था, ये था n0 वेक्टर n0 कैप माइनस एन कैप, इन दोनों का अंतर था। तो अगर इसका मॉड निकाले तो ये मॉड, ठीक है, इसका मॉड हमने निकाल लिया। तो इसका मॉड होता है 2 थीटा, याद कर लेना 2 थीटा होता है। अब चूँकि थीटा बहुत छोटी राशि है तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा, ये हम करते थे ना छोटी कक्षाओं में, 11th-12th में ये हमने किया है बहुत बार। तो अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोई, चूँकि इस कंडीशन में थीटा बहुत छोटा है तो यहाँ पर हम 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा। चूँकि हम साइन थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं, इसलिए थीटा की जगह हम साइन थीटा लिख सकते हैं, सेम चीज़ है दोनों। ठीक है, तो थीटा बहुत छोटी राशि है तो हमने लिख लिया थीटा की जगह साइन थीटा, तो 2 थीटा अप्रॉक्सीमेटली 2 साइन थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद दिक् कोज्जाएँ, आपने दिक् कोज्जाएँ पढ़ी होंगी, अल्फा बीटा गामा, ये 3 दिक् कोज्जाएँ होती हैं। तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के सापेक्ष एन वेक्टर की दिक् कोज्जाएँ क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा है। ठीक है, ये 3 दिक् कोज्जाएँ हैं। तो ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड एन वेक्टर का मॉड इंटू अल्फ़ा। ठीक है, इस प्रकार से होता था ना। बी वेक्टर, ये सब छोटी कक्षाओं की चीज़ें हैं। यहाँ बी वेक्टर का मॉड एन वेक्टर का मॉड बीटा और सी वेक्टर एन वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर का मॉड एन वेक्टर का मॉड और ये गामा, ये गामा हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार से ये छोटी कक्षाओं की चीज़ें हैं। अगर इनकी दिक् कोज्जा इतनी हो तो ये बराबर ये होता है, इसका मॉड निकाल के उसकी दिक् कोज्जा को साथ में गुणा करके लिख दिया जाता है। ठीक है, ये होता है, छोटी कक्षाओं की चीज़ें हैं ये सब। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, ये सबसे पहले तो चलो ए वेक्टर का मॉड ए, ठीक है, उसका परिमाण हमें निकालना है, परिमाण मैग्नीट्यूड उसका, तो ए वेक्टर का मॉड ए हो गया। अब एन वेक्टर का मॉड क्या निकाला हमने, 2 साइन थीटा। ठीक है, एन वेक्टर का मतलब 2 साइन थीटा निकाला और अल्फ़ा पहले से लगा है तो 2a अल्फ़ा साइन थीटा, कोई दिक्कत कोई नहीं। देखो 2 साइन थीटा लग दिया और ए और अल्फ़ा पहले से है। इसी प्रकार से 2b बीटा साइन थीटा, इसी प्रकार से 2c गामा साइन थीटा। ठीक है, ये तीनों इक्वेशंस हमने निकाल लिए हैं। कुछ भी नाम दे दो या फिर ना दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, ये 3 इक्वेशन है ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर के, और ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर का एक इक्वेशन है बी वेक्टर का, ये सी वेक्टर के। देखो ए वेक्टर एन वेक्टर, बी वेक्टर एन वेक्टर और सी वेक्टर एन वेक्टर के 3 इक्वेशन, और यहाँ पर ये ए वेक्टर एन वेक्टर, बी वेक्टर एन वेक्टर, सी वेक्टर एन वेक्टर के 3 इक्वेशन है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस की तुलना कर दें तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2a अल्फ़ा साइन थीटा इज इक्वल टू एच लैम्डा, 2b बीटा साइन थीटा इज इक्वल टू के लैम्डा और 2c गामा साइन थीटा इज इक्वल टू एल लैम्डा। ये 3 इक्वेशन हमें प्राप्त होते हैं और ये 3 इक्वेशन ही कहलाते हैं लागू इक्वेशन, लागू समीकरण। 3 इक्वेशन कहलाते हैं हमारे लागू समीकरण। ठीक है, तो वैज्ञानिक लागू ने ये समीकरण दिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रैग समीकरण। ब्रैग समीकरण इंपॉर्टेंट है और लागू समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन्हें ध्यान से आपको पढ़ना। तो क्या था, एक्स किरण विवर्तन के बारे में हमने बताया क्या होता है एक्स किरण विवर्तन, वैज्ञानिक लागू ने।
और कुछ उनके साथियों ने एक्स किरण विवर्तन की खोज की थी। और ये क्रिस्टलों में होता है एक्स किरण विवर्तन, ठीक है। ये वाला क्रिस्टल वाला पूरा हमारा यूनिट है, इसमें क्रिस्टल के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये यूनिट 6 पहला वीडियो यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।